नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। संसद के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिला, क्योंकि मोदी सरकार के विधेयक इस कदर विपक्ष को चुप गए। कांग्रेस से लेकर सपा हो या टीएमसी, सभी संसद में जमकर हंगामा काट रहे थे। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने भी ऐसा तगड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया, जैसे ही संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर विपक्ष ने खेलकर उसे अधर में लटकाया, वैसे ही मोदी सरकार एक्शन में आ गई। खबर ये आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को जेपीसी के पास भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रियंका गांधी समेत 31 सांसदों को जेपीसी में सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे। तो अब ये भी सांसद संसद की उस संयुक्त समिति का हिस्सा होंगे जो एक देश एक चुनाव कराने संबंधी 2 विधेयकों की पड़ताल करेगी। जेपीसी की सिफारिश मिलने के बाद अब मोदी सरकार की अगली चुनौती इसे संसद से पास कराने की होगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल संविधान संशोधन विधेयक है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी, यानी कि प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान कराने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा इस विधेयक को मंजूरी देनी होगी। तो ऐसे में अभी ये बिल जेपीसी के पास भेजा गया है और उसके सदस्य ही उस पर विचार करेंगे, जिसमें नई नवेली सांसद बनी प्रियंका गांधी को भी रखा गया है। अब जेपीसी में सहमति के बाद ही इस बिल को संसद में लाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से संसद में विपक्ष इस बिल पर हाथ पांव लगातार मार रहा था, उससे तो आगे बिल की राह आसान होगी ये संभव नजर नहीं आ रहा है। खैर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी नई सांसद बनी है और उन्हें जेपीसी का सदस्य बनाया गया है, ये चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि जेपीसी के मेंबर पक्ष के नेता भी होते हैं और विपक्ष के सांसद भी। दोनों ही तरफ से नेताओं को जेपीसी में शामिल किया जाता है और स्पीकर की तरफ से ही नाम तय किए जाते हैं। चलिए अब ये भी बता देते हैं कि जेपीसी का गठन क्यों किया जाता है और क्यों इसका गठन जरूरी होता है। दरअसल संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी का गठन संसद में पेश किसी खास विधेयक की जांच के लिए किया जाता है। जेपीसी गठन के लिए संसद के एक सदन में प्रस्ताव लाया जाता है और दूसरे सदन की ओर उस पर प्रपोजल का समर्थन किया जाता है। जेपीसी में राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में लोकसभा मेंबर्स की संख्या 2 गुनी हो जाती है। मसलन यदि किसी जेपीसी में राज्यसभा के 5 सदस्य हैं तो उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 10 होगी। जेपीसी के पास काफी अधिकार होते हैं। जेपीसी जानकारी या सबूत के लिए संबंधित मामलों में मौखिक या लिखित या फिर डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकती है। जेपीसी की कार्रवाई या जांच में पाए गए तो तथ्य गोपनीय होते हैं। हालांकि व्यापक जनहित से जुड़े तथ्यों को जेपीसी सार्वजनिक कर सकती है। तो अब जेपीसी में इस बिल की जल्द से जल्द चर्चा शुरू हो जाएगी और देखना यह होगा कि आपसी सहमति बन पाती है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से संसद में इस बिल पर बवाल देखने को मिला, बिल पर चर्चा कम और मुद्दों पर बवाल ज्यादा रहा, उससे तो यही लग रहा है कि विपक्ष मोदी सरकार के किसी भी बिल के समर्थन में नजर नहीं आ रहा है और इसी तरह हर एक कानून पर रायता फैलाएगा। तो ऐसे में अब मोदी सरकार की ओर से आगे कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिससे विपक्ष खुद चारों खाने चित हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।